नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि राही जो है ना वो प्रेम को फोर्स करते हुए नजर आती है कि प्लीज तुम माही की हो जाओ। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेम कहने लगता है कि जैसे तुम मेरे नहीं हो सकती तो वैसे ही मैं भी माही का नहीं हो सकता, और अगर मेरी किस्मत में जो है वो प्यार लिखा ही नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। और तभी प्रेम वहां से जा ही रहा होता है कि राही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरी मम्मी के लिए भी नहीं हो सकते माही के, और कहने लगती है कि मेरी मम्मी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना। और कहती है कि प्रेम यहाँ पर माही की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मेरी मम्मी की भी बात है, और अगर माही को कुछ हो गया तो मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाएगा, वो सच में मर जाएंगी प्रेम। और कहने लगती है कि प्लीज प्रेम मेरी मम्मी के लिए तो रुक जाओ। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अपना हाथ छुड़वा लेता है राही के हाथ से। वही हम सीरियल में आगे जो है ना वो बा को देखते हैं, जहाँ पर बा जो है वो अनुपमा को डांट रही होती है और कह रही है कि अनुपमा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि एक अनजान लड़के और जवान लड़की को घर में मत रख, लेकिन नहीं, तुझे तो धर्मशाला खोलनी थी ना। और फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि अगर माही को कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता। और तभी वहां पर डॉली भी कहने लगती है कि ये काव्या ना हमें जेल भेज देती और ये माही खुद तो मरती और हमें भी मरवाती। तभी वहां पर अनुपमा उन्हें डांटने लगती है और कहने लगती है कि अरे चुप कीजिए, ऐसे शब्द बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। तभी वहां पर अनुपमा जो है ना वो सबसे कहने लगती है कि आप लोगों को ताने देने की फुर्सत तो बहुत है, लेकिन एक बार भी आप लोगों ने माही से जाकर पूछने की कोशिश की कि उसके क्या हालत है। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि हमें भी माही की फिक्र है। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, दिखता है कितनी फिक्र है, इसीलिए तो आप उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं आई, और इसीलिए तो आप जो है वो एक बार भी उससे पूछने के लिए नहीं आई कि बेटा तू ठीक है। और तभी वहां पर अंश भी आता है और कहने लगता है कि सॉरी अनुमा, लेकिन ये सब जो है वो प्रेम की गलती है। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि प्रेम गलत नहीं है, और 1000 बार कहूंगी कि प्रेम जो है वो गलत नहीं है, और मैंने देखा है ना माही को कि वही प्रेम के पीछे पड़ी हुई थी, पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई थी। और तभी वो अंश से कहने लगती है कि शांति रखने पकौड़ा, तू क्यों पड़ रहा है इसमें, और इसमें भी जो है वो माही को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, लगाव हो जाता है। और अगर कोई हंस के दो मीठे बोल दे तो तभी अपने आप जो है वो लगाव हो जाता है, अच्छा लगने लगता है सामने वाला। तभी वहां पर पाकी कहने लगती है कि मम्मी, मुझे तो लगता है कि प्रेम जो है वो राही और माही के साथ दोनों के साथ टाइम पास कर रहा है, और एक बार राही से पूछ के देखिए कि कहीं वो उसके साथ भी चक्कर तो नहीं चला रहा। तभी वहां पर राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी बातें कर जो है ना वो मुझे बदतमीज मत बनाइए। और कहने लगती है कि हर बात का इल्जाम लगाना मम्मी के ऊपर बंद कर दीजिए, और माही अगर प्रेम से प्यार करती है तो इसमें मम्मी और प्रेम की क्या गलती है, मम्मी की गलती नहीं है इसमें। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं माही को समझाऊंगी, लेकिन तब तक जो है वो थोड़ा मामला जो है वो ठंडा होने दीजिए, उसके बाद मैं उससे बात करूंगी, लेकिन तब तक जो है वो ना ही उसे कोई कहेगा और ना ही कुछ उसे बोलेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेले बैठकर रो रही होती है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो अपनी माँ का सहारा बनती हुई नजर आती है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो इमोशनल होकर राही से कह रही होती है कि पहली बार जो है वो आज माही ने मुझे माँ कहा, और मन तो करता है कि उसकी झोली में जो है वो दुनिया भर की खुशियां रख दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं, और उसे जो है वो प्रेम चाहिए, और मैं प्रेम का प्यार जो है वो कहां से लाके दूं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो रोने लगती है। तो राही कहने लगती है कि हो सकता है कि प्रेम उसे प्यार करता हो, और क्या पता वो माही को पसंद करता हो, और ऐसे ही उसने गुस्से में आकर जो है वो माही को कुछ बोल दिया हो। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या प्रेम के मन में माही के लिए कुछ है भी या फिर कुछ भी नहीं है, और तुझे तो पता होगा ना, तुम लोग तो बातें करते हो, और ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि प्रेम जो है वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ जो है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी की भावना के साथ जो है वो खेल सकता है, वो ऐसा लड़का है ही नहीं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पर राही जो है ना वो अनुपमा का सहारा बनते हुए नजर आती है, और तभी वो अपनी मम्मी को कहने लगती है कि मम्मी आप आराम कीजिए, मैं माही को देख कर आती हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो माही के रूम पे जाती है। तो माही जो है ना वो सो रखी होती है, और तभी वो उसके सर पर हाथ फेरती हुई नजर आती है और माही से कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रेम जो है ना वो तुम्हें ही मिलेगा। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो उस मोर पंख को देखकर याद करने लगती है कि प्रेम ने उसे कहा था कि ये पंख जो है वो किसी को मत देना, ये सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा हक है इसमें। और वहीं पर माही ने भी उससे जो है ये पंख मांगा था, लेकिन यहाँ पर राही ने उसे मना कर दिया था। लेकिन लास्ट में यहाँ पर
पर राही जो है ना वो उस पंख को माही के सामने रख देती है और कहने लगती है कि शायद कान्हा जी भी यही चाहते हैं कि ये मोर पंख जो है ना वो तुम्हें मिले और प्रेम भी तुम्हें ही मिले। और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं जो कि जाने की तैयारियां कर रहा होता है और तभी वो जाते जाते यहाँ पर अनुपमा से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो सोफे में बैठकर सो रही होती है और तभी वो उसके सामने ही बैठ जाता है और इमोशनल होने लगता है। तो तभी वहां पर अनुपमा की जैसे ही नींद खुलती है ना तो वो माही कह के चिल्लाती हुई नजर आती है। तभी उसकी नजर जो है ना वो प्रेम के ऊपर पड़ती है और वो प्रेम से कहने लगती है कि जा रहे हो और हमेशा के लिए, और कहने लगती है कि खुश रहना। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि इमोशनल होकर रोने लगता है और अनुपमा की गोद पे सर रख देता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो प्रेम से कहने लगती है कि तुम्हारी गलती नहीं है प्रेम, और ना ही मैं माही को जो है वो तुमसे प्यार करने के लिए रोक सकती हूँ और ना ही तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। तभी वो प्रेम से कहने लगती है कि तुम जरा भी जो है वो बुरा फील मत करो और मैं जानती हूँ कि तुमने माही को उस नजर से कभी भी देखा नहीं। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि तुम्हारा दोष नहीं है प्रेम। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि थैंक यू मैम मुझ पे भरोसा करने के लिए, लेकिन कान्हा जी की कसम मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करी जिससे कि माही की फीलिंग्स को बढ़ावा मिले, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, और मैंने उसे हमेशा जो है वो अपना दोस्त माना और दोस्त की तरह ट्रीट किया। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि जानती हूँ बेटा तुम तो सबके साथ ऐसा हो, लेकिन माही के साथ जो है वो सब ऐसे नहीं है, और इसीलिए उसने शायद तुम्हारी अच्छाई को, दोस्ती को उस पागल छोकरी ने जो है वो प्यार समझ लिया। वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरी माही भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं, उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। और तभी यहाँ पर अनुपमा प्रेम से कहने लगती है कि चाहती तो नहीं हूँ कि तुम जाओ, लेकिन मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं, और जाना चाहते हो तो ठीक है, अपना ध्यान रखना और खुद को संभालना। और तभी वहां से प्रेम जो है वो जा ही रहा होता है कि उसे बार बार जो है वो राही की हुई बातें याद आ रही होती है, जहाँ पर वो उसे रोकती हुई नजर आती है। और तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो अनुपमा से कहने लगता है कि मैं जाने से पहले जो है वो माही से मिल सकता हूँ। तो तभी वहां पर राही जो है ना वो प्रेम को देखने लगती है और अनुपमा भी उसे देखने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो टेडी बियर को फाड़ रही होती है। तो प्रेम उसके रूम पे जाता है और माही को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आता है। और तभी वो माही से कहने लगता है कि मैंने अगर गलती से भी आपको कोई भी हिंट दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कभी आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं जैसे आपने सोच लिया। और तभी वहां पर माही कहने लगती है कि एक बात कहूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो अभी वहां पर प्रेम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो माही को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि बात जो है ना वो अनुपमा को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने वाली है, और साथ ही साथ में वो ये भी कहने वाली है कि अगर माही की शादी में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना तो इसकी जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम से कहती हुई नजर आती है कि मैं जानती हूँ कि तुम माही से प्यार नहीं करते और फिर भी तुमने जो है वो माही को स्वीकारा, और क्या ये तुमने अपनी खुशी से किया है या फिर किसी मजबूरी में किया है। और उसका हाथ जो है वो अपने सर के ऊपर रखते हुए कहने लगती है कि झूठ मत बोलना हाँ प्रेम। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।